करने का बेड़ा फौजी फर्टिलाइज़र ने उठाया हुआ है और ये आज आपकी खिदमत में है। मैं जनाब गुजारिश करूँगा साजिद कुद्दूस साहब से कि वो आएँ और क्या जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त और भाई और ज़ैब साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ और उसके साथ फौजी फर्टिलाइज़र के जो हमारी ये फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, इनका ये बुनियादी तौर पे पूरे पंजाब के अंदर हमारे जॉइंट वेंचर एक लफ्ज़ होता है कि इश्तराकी तौर पे हम लोगों ने इसको शुरू की है कि जहाँ पे हमारे काश्तकार साहबान को खादों के बारे में, फसलात के बारे में, अद्वियात के बारे में रहनुमाई मिले, वहाँ उनको एक इजाफी आमदनी के बारे में भी रहनुमाई मिलनी चाहिए। साजिद कुद्दूस भाई ने बता दिया था, मेरा नाम है, बतौर कंजर्वेटर जंगलात में काम कर रहा हूँ। मेरे पास 4 अजला सरगोदा के और 4 अजला रावलपिंडी के हैं। 8 अजला की वर्किंग जो है मैं चला रहा हूँ। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस साल यानी इस माली साल के अंदर दरख्तों की अहमियत, अफादियत और दरख्तों की कमी को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकिल बुनियादों पे एक पूरा विंग जो है वो बना दिया है और इस विंग का काम किसानों को रहनुमाई देना है। शोबे तोसी उर्दू में कह सकते हैं और एक्सटेंशन विंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। किसानों को रहनुमाई देना और किसानों को हर किस्म के दरख्त के बारे में मालूमात देना और उनकी मार्केटिंग और उनके फ़वाइद वगैरह के बारे में बताना बुनियादी हमारा जो है वो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें दरख्तों की अहमियत और अफादियत के बारे में मैं सबसे पहले आप सब दोस्तों को ये कहूँगा कि मेरे समेत हम लोग इस खित्ता अर्ज़ के मकरूज़ हैं। मकरूज़ इस तरह हैं कि नासा एक यूरोप का इदारा है जो कि अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ऑक्सीजन परचेज करता है। जो आपके स्पेस शटल वगैरह जाते हैं, मुख्तलिफ जो मौसमी प्रोजेक्ट्स वगैरह वो करते हैं, उसके लिए वो ऑक्सीजन ख़रीद करते हैं और उनकी ऑक्सीजन की ख़रीद जो है वो 29 रुपये फ़ी लीटर है। उनका खैर सेंट में है, अगर उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो 29 रुपये फ़ी लीटर है। आप और मैं और हम सब और हमारे सेहतमंद बच्चे 550 लीटर ऑक्सीजन डेली खा जाते हैं। उस हिसाब से हम 16,000 रुपए की ऑक्सीजन खा रहे हैं और अगर साल में इसको तब्दील किया जाए तो 58 लाख रुपए बनते हैं। कहते हैं ना फ़बी अलाए रब्बिकुमात ज़बान, और अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को हम ठुकराएंगे। अब हमारे आबा अजदाद ने बहुत सारे दरख्त कुदरती तौर पे भी हुए, बहुत सारा हमारे आबा अजदाद की तरफ विरसों में मिले, लेकिन हम लोगों ने उन्हें किसी न किसी वजह से, रोड डेवलपमेंट की वजह से, हाईवेज़ की वजह से, मोटरवेज़ की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से उन दरख्तों को हम ख़त्म करते गए। आप अपने कुर्ब जवार के इलाकों में देखें तो आपके दरख्त बहुत ज़्यादा जो है कमी हो गई है, चाहे वो सरकारी जंगलात थे, चाहे वो पब्लिक के जंगलात थे या पब्लिक के दरख्त वगैरह थे। ग़िज़ा हमारी बुनियादी ज़रूरत है, ग़िज़ा से हम लोग इनकार नहीं कर सकते, लेकिन साइंसी बुनियादों पे और साइंस की रिसर्च को उससे इस्तेफादा हासिल करते हुए हमें अपने इन फसलात के साथ दरख्त को इजाफा करना चाहिए। अब अगर दरख्त आप मशरिक से मगरिब लगाते हैं, आपकी फसल मुतासर होती है बवजह साया है। अगर आप दरख्त शुमाल से जनूब में लगाते हैं तो सुबह उसको शर्की साइड से जो है धूप मिल जाती है, शाम को गर्मी साइड से। फिर इन दरख्तों के दरमियान में जो फासला है वो साइंसी बुनियादों पे हर दरख्त का अपने एक मखसूस फासला है और फासला उसका इस तरह हम जो कैलकुलेट करते हैं, फासले इस हिसाब से लेते हैं कि जितना उसको ऊपर से 76 है, ताकि वो जवानी में 2 76 आपस में ना मिले, इस तरह जो है वो आप फासला जो है उसका कंसिडर करते हैं। फिर आपकी जो गैराबाद ज़मीनें हैं, बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती हैं किसी न किसी वजह से, किसी गफलत की वजह से, किसी भी वजह से वो ज़मीन गैराबाद हो जाती है। गैराबाद ज़मीन पे अगर फसल हम लोग लगाते हैं या गैर हमवार ज़मीन पे फसल लगाते हैं, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी लेवलिंग वगैरह पे, उसको पानी पहुंचाने पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। वही चीज़ अगर हम उस पर पहले दरख्तकारी करके ज़मीन से पहले कमाओ बाद में लगाओ
वही चीज आप पहले दरख्त लगा लें, दरख्तों से जो आप इस्तेफादा हासिल कर लेंगे, दरख्तों से जो आप कमाई हासिल कर लेंगे, वही कमाई आप उस जमीन की बेहतरी पे लगा सकते हैं। चाहे उसका पानी बेहतर करना है, चाहे आपने उसको हमवार करना है, चाहे जो चीज भी है। आप बहुत सारे दोस्त माशाल्लाह काफी तादाद में बैठे हैं, और कीकर यहाँ का कुदरती पौधा है, कुदरती तौर पे एक छोटे फूलों वाला, पीले फूलों वाला कीकर होता है। लकड़ और बालन के अलावा कोई फायदा, कोई दोस्त मुझे उसका बता दे, किसी के जहन में कोई फायदा हो उसका, कोई बचपन में किसी तरीके से यूज हुआ हो, या आपके घर में इस्तेमाल हुआ हो, लकड़ और बालन के अलावा। अब कीकर की बजाते खुद कम अज कम अद्वियाती फवायद 15 से 20 है। कीकर की फली अगर आप क्रश कर लेते हैं, पक्की फली साफ करके, अगर नीचे गिर गई है आप उसको धो लें, खुश कर लें, खुश करके आप उसको पीस लें, पीस कर उसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के कीकर की फली, जो घुटनों के दरमियान में एक लिगामेंट होता है, घुटनों के दरमियान में एक गूदा होता है, जिसको उर्फ आम में गूदा बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, उम्र के साथ वो गूदा जो है खत्म हो जाता है। अगर आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेते हैं तो वो गूदा आपका वो बेहतर हो जाता है। सिर्फ कीकर की फली का पाउडर आपने बनाना है। कीकर बहुत है, फली भी बहुत है। पक्की फली जब गिरेगी, जो ऊपर से पक्की फली आप उतार लें, उसको साफ करके आप जो है खुश करके पीस के पाउडर बना के रख दें। अब एक अगली चीज जो है सिर्स है, शरीर जिसको बोलते हैं। शरीर का बाकायदा तौर पे अगर छिलका उबाल के उसके पानी की भाप ली जाए, तो ये जो आजकल आपके कोरोना वगैरह और इन चीज़ों के मसाइल चल रहे हैं, इसकी सबसे अच्छी जो रेमेडी, जो इलाज है, जो परहेज है एक किस्म का, कि जिस वक्त वो वायरस हमला करता है तो नाक की इस जगह पे जो है ना, वो कम से कम 2 से 3 दिन तक अपना क्याम करता है, उसके बाद वो फेफड़ों की तरफ जाता है। आप उसकी भाप जो है सिर्स के पत्तों की भी ले सकते हैं और सिर्स के छिलके की भी भाप ले सकते हैं। वो भाप लेते हैं तो आपका ये जितना भी नाक की बंदिश वगैरह है वो खुल जाती है। बाद लोग कहते हैं कि जी मेरा माथा जो है जुकाम की वजह से बंद हुआ है, उसके लिए वो चीज़ बहुत बेहतर है। अब उसी का आप पाउडर पीस लेते हैं सिर्स के बीज का, वो शुगर का इलाज है। अर्जन दरख्त है, उसका छिलका 1 इंच लंबाई में और 1 सेंटीमीटर 1 उंगली के बराबर चौड़ाई में अर्जन का अगर आप छिलका इस्तेमाल करते हैं, उस छिलके के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी शफा रखी है कि जो बद शरियाने हैं दिल की वो खुल जाती हैं, और जो कहते हैं दिल कमज़ोर हो गया है वो सेहतमंद हो जाता है। इसी तरह अगला दरख्त, ये मैं एक फायदा जो है तकरीबन हर दरख्त का बताता जा रहा हूँ, जो इस इलाके में आप कामयाबी के साथ लगा सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सुहांजना पे। सुहांजने के पत्तों का पाउडर अगर आप लोग लेते हैं, कोई उसकी नहीं है कि आपने खाली पेट लेना है, किस वक्त लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। पत्ते आपने खुश करने हैं, जो जिसको हम कहते हैं ना नरम पत्ते, कूले पत्ते, कूले पत्ते जो नरम वाले हैं वो आपने तोड़ के साए में खुश करने हैं, मट्टी और मक्खी से बचा के। वो पत्ते आपने पीस लेने हैं, घर पे पीस ले। उसका पाउडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपका जो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेवल पे आ जाएगा, हाई है वो डाउन हो जाएगा। मैदे की तजाबियत की बिलमुम शिकायत होती है कि जी मैदे से लेके ऊपर जो है हमारे जो खुराकें हैं, खास तौर पे मिर्च मसाले और हमारे आय, उनकी वजह से यहाँ पे मैदे की नाली में जो है जलन होती है, वो आपकी जलन जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए किसी भी दरख्त का आप नाम लें, अल्लाह ताला ने उसमें इतने अद्वियाती फवायद रखे हुए हैं। आज दिन तक महकमा जंगलात और हमारे दोस्त काश्तकार वगैरह सिर्फ एक ही ज़हन में थे कि दरख्त सिर्फ क्या देता है जी, बालन देता है, टिम्बर देता है और बकरियों के लिए चारा देता है। इससे आगे हम लोग बिल्कुल निकल ही नहीं सके। लेकिन जदीद साइंसी तहकीक उस हद तक पहुँच चुकी है कि हमारे पड़ोसी ममालिक संदल, एक वो मशल सी लेके लोबान कहते हैं उसको, तो उसमें वो धुआं दे रहे होते हैं।
उस धुएं के अंदर अगरवुड वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगरवुड का पाउडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसकी भी इसी तरह अपनी अहमियत और अफादियत है। यानी कि जो दरख्त भी आप सिर्फ जहन में ये रखें कि मैंने जो दरख्त लगाना है उससे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा क्या हासिल करना है। सबसे निकम्मी चीज़, सबसे निकम्मा दरख्त आपके एरिया में, आपके जहन में कौन सा है? जी बिल्कुल, यही सुनने को मेरा भी दिल कर रहा था, क्योंकि हमारी आवाम यही कहती है कि जी सफ़ेदा दुनिया जहान का निकम्मा तरीन दरख्त है। सफ़ेदे के पत्तों का तेल पंसार स्टोर पे रोगन सफ़ेदा के नाम से बिक रहा है 12,000 रुपए लीटर। ये सबसे हमारा निकम्मा तरीन दरख्त है रोगन सफ़ेदा के नाम पे। ये आपके गले के जितने मसाइल हैं, गला बंद हो जाता है, ख़ास तौर पे जो दमे के मरीज़ हैं उनका गला बंद हो गया है, आप जो है रोगन सफ़ेदा लें, हवा ना लगने दें। यानी कि शाम को जब कमरे में होते हैं रोगन सफ़ेदा लेके आप गले पे लगाएं, सीने में लगाएं, जितना भी आपकी ये नालियों का मसला है, सांस की नालियों का मसला, वो ख़त्म हो जाता है। रोगन सफ़ेदा अगर पानी में डाल के आप भाप लेते हैं तो आपके नाक वगैरह जितना भी ज़ुकाम वगैरह है वो मसला आपका हल हो जाता है। रोगन सफ़ेदा आप अगर जो है धोने वाले कपड़ों के साथ मिलाते हैं, आपके कपड़ों में चमक आ जाती है। इसी तरह रोगन सफ़ेदा अगर आप फर्श वगैरह में जो है जो पचारा लगाया जाता है उसमें अगर उसके 1-2 कतरे आप डालते हैं तो आपके घर के सारे जरासीम खत्म हो जाते हैं। ये सबसे दुनिया जहान की हमारे जो कहते हैं ना कि जी निकम्मी तरीन चीज़ है, ये उसका काम है। और सफ़ेदे के पत्तों का तेल बनाने का ये जो कागज़ मैंने दिया है, इस पे माशाल्लाह कोशिश काविश थी कि चलो अल्लाह ताला ने एक नेक काम दिया है, उस नेक काम पे जवाब भी है और उसके साथ एक जो है ना सवाब भी है। सवाब की नीयत से मैंने 80 वीडियोस इस वक्त तक अपलोड कर चुका हूँ। यूट्यूब चैनल है ट्री वेल्थ, उसके ऊपर 80 वीडियोस जो है अपलोड हो चुकी हैं और उन 80 वीडियोस के अंदर तकरीबन ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। सिर्स का, कीकर का अद्वैती फ़वायद हो गए, सिर्स के हो गए। अब दूध के बारे में हम लोगों ने आज दिन तक यही सुना था कि खाली जी दूध क्या है जी, बकरियों को पत्ते डाल देने हैं, या दूध की जो है वो टोकरियाँ बन जाती हैं, या दूध की लकड़ी जो है खेलों में इस्तेमाल हो जाती है, या दूध हम खा लेंगे। अब इसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि 1 लगाओ 16 कमाओ, वो भी माहाना। 3 माह के अंदर रेशम साजी के कीड़े आपके पलते हैं और वो कीड़े आपकी घर की चारपाई से पलते हैं। पहले दिन जिस वक्त आपने वो पैकेट इस्तेमाल करना है रेशम के कीड़ों का, वो आपने जूतों के डब्बे के अंदर खोलना है। यानी कि उनको जो जगह चाहिए ना, जब बेकरी का जो रसों वाला ट्रे होता है उसके अंदर जो है आपने उस पैकेट को शुरू करना है। फिर वहाँ से बढ़ के वो आपकी आधी चारपाई पे आते हैं। चारपाई आपने बिछा देनी है, पुरानी कोई चादर बिछा देनी है, उसके ऊपर आपने वो कीड़े रखने हैं और दूध के पत्ते तोड़ के आपने उसको डालने हैं। एक पैकेट के लिए आपके पास 2 साल का, 1.5 साल का 50 दूध अगर लगे हुए हैं, दूध के 50 पौधे लगे हुए हैं, उनकी उम्र 1.5 साल हो गई है, वो एक पैकेट पत्ते वो पूरे कर लेगा। अब उसकी बाकायदा जो है छांगा मांगा के कसूर के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केट में वो दूध जो है आप लोगों से वो रेशम जो बनता है, ये 3 माह का प्रोसेस में मुकम्मल हो जाता है। घर के अंदर इंडस्ट्री है, बच्चे भी तोड़ के डाल सकते हैं, हमारी माएँ बहनें भी डाल सकती हैं। कोई बंदा जो फारिग है, किसी भी फारिग कमरे के अंदर आप ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों ने वो जिस वक्त पत्ते डाल देने हैं, 3 माह के अंदर वो पत्ते खा के कीड़ा खत्म हो जाता है और वो अपने ऊपर एक बाल सी बना लेता है, गेंद सी बना लेता है। वो गेंद बुनियादी तौर पे खाम रेशम है, कोकून उसको कहते हैं। वो खाम रेशम जो है वो आप डीलर, हम लोग मौजूद हैं, कांटेक्ट नंबर मैंने दे दिए, इसके ऊपर आपका नंबर मेरा दिया हुआ है। अगर कोई भी शुरू करना चाहता है हम उनके साथ उनका जो है वो रब्ता कराते हैं। इसमें अगर कोई भी आपकी दरख्तों के बारे में सवाल आता है, आप किसी भी वक्त हम लोगों से पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है, फेसबुक के ऊपर पेज शजरकार भी बना हुआ है, टेलीफोन नंबर भी दस्तयाब है। जो भी आप लोगों को रहनुमाई चाहिए होगी हम लोग हाजिर हैं। और सबसे बड़ी बात इस वक्त है पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
अपनी सारी सरकारी नर्सरियों पे 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के तहत आपको जो पौधा मार्केट में आपको 50-50, 100 रुपए का भी मिल रहा है, वो पौधा आपको 2 रुपए का मिल रहा है। बहुत सारी नर्सरीज है, करीब तरीन आपकी खालिक दाद है, अटक में भी है, कामरा भी चाह रही है, कामरा में भी चाह रही है, आपके इन इलाकों में ये चाह रही है, बाकी उधर पिंडी टेक्सला भी चाह रही है, आगे पिंडी भी चाह रही है, पूरी यानी पंजाब के अंदर मुख्तलिफ नर्सरीज वगैरह जो है वो चाह रही है। तो इसमें मेरे ख्याल में अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं, कोई अगर आपका क्वेश्चन है इसके बारे में जो सबकी फलाह बहबूद के लिए है वो आप पूछ लें, और बाकी जो है वो मोबाइल फ़ोन हाजिर है इंशाल्लाह, उस पर हम लोगों का आपस में रब्ता रहेगा। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 पौधों तक आप जाएं, 2 रुपए पौधे के हिसाब से पैसे दें, अपना नाम और टेलीफोन नंबर दे के आप पौधे खरीद कर लें। 500 पौधों से ऊपर आपने वो जगह बतानी होगी, और उस जगह के हम आके महल्ले वकू कोऑर्डिनेट्स जिसको बोलते हैं, महल्ले वकू लेंगे। क्यों कि वो पौधा 2 रुपए का लेके आगे जो है 50 रुपए का ना बिके, क्योंकि गवर्नमेंट को बजाते खुद ये पौधा 10 रुपए का पड़ रहा है, तो ये किस्म की सपोर्ट प्राइस जो है ना इमदादी उस पे प्रोजेक्ट में पैकेज में जो है ना ये 2 रुपए का दिया जा रहा है। महकमा जंगलात की जितनी भी नर्सरीज हैं उनमें ये पौधे अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ अक़साम के जो है ना वो पौधे अवेलेबल हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़र्ज़ करो खालिक दाद में एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो आपको अटक में मिल जाएगी, अटक में नहीं है कामरा में मिल जाएगी, कामरा में नहीं है टेक्सला में मिल जाएगी। यानी कि जिस वक्त अगर कहीं भी जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं आपको कहीं भी नहीं मिल रही। कल मुझसे एक गुजरात से दोस्त ने जो है मुझसे जो है मांगे है, नीम मांगी है। अब नीम जो है ना वो हमारे पास इधर अवेलेबल नहीं थी, मैंने उसको मुल्तान रेफर किया है, राब्ता नंबर भी दिया है और उसको सारा तरीक़ाकार बताया है कि आप इस तरीके से उससे रब्ता कर लें, ऑनलाइन पेमेंट करें, वो आपको रेलवे कार्गो करा देंगे। वो फिर रेलवे कार्गो का कितना खास खर्च नहीं होता, वो पेटी में डाल के भेज देते हैं। तो इस तरीके से वो आमलेजान वगैरह भी करा रहे हैं। जी भाई प्लीज, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। तो फसलों के साथ इसको आप लोग सोचें और करना ये है आपने अपने लिए करना है और अपनी इजाफी आमदनी के लिए करना है। यानी कि दरख्त एक ऐसी चीज़ है कि जिस वक्त ये छक्का मारते हैं ना तो ये अच्छा भला छक्का मारते हैं, यानी कि खड़े रहते हैं, प्राइस बॉन्ड पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। 5, 6, 7 साल के बाद ये जब प्राइस बॉन्ड लगता है ना तो वो फिर बम्पर प्राइस ही लगता है। और बहुत सारे दोस्तों ने, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मिठा टिवाना डिस्ट्रिक्ट खुशाब, गुलाम मोहम्मद कलैरा बंदे का नाम है, हमारे उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं। उस बंदे ने जो है बवज्जा सेम सफ़ेदा लगा दिया अपने सारे एरिए में। उसने अपनी ज़मीन का आप कह सकते हैं कि जी 50वां हिस्सा भी सफ़ेदा नहीं बेचा। यानी कि अगर उसकी ज़मीन जो है ना वो 100 एकड़ है तो 50वां हिस्सा उसका 2 एकड़ बनता है। वो बेच के उसने 22 लाख रुपए अपने पोते की शादी पे लगाए। आप खुद अंदाज़ा करें कि उसके पास और कितना स्टॉक खड़ा है। तो इस तरह ये इजाफी आमदनी के तौर पे बाकी जो एक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को आप खुद तजर्बा कर लें। फसल की जड़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गहराई में जाती है? गन्ना ज़्यादा गहरा होता है भाई जी। फसल की जड़ ज़्यादा गहराई कितनी लेती फसल है? में गन्ना सबसे गहरा होता है, उसके बाद कॉटन होती है, फिर गन्ना कितना गहरा है भाई? ये 2.5 से 3 फुट और 4 फुट तक जाता है। 4 फीट तक जाता है। और दरख्त की जड़ वो दोस्त बेहतर जानते हैं जिन्होंने दरख्त जड़ों से उखड़वाए हैं। दरख्त की जड़ भी नीचे जाती है, यानी कि जो पानी 4 फीट तक है वो आपकी फसल ने ले लेना है, और जो 4 फुट से नीचे का पानी है वो फसल की जड़ नहीं ले रही, वो आपका दरख्त लेके उससे पड़ रहा है। जो कहा जाता है ना कि फसल के साथ अगर दरख्त लगते हैं तो पानी जो है ना वो कम हो जाता है। सिर्फ ये है कि आप टेक्निकली लगाएं, तरीके के मुताबिक लगाएं, और वहाँ लगाएं जहाँ पे दरख्त लगने की जगह है, वो लगाएं जहाँ पे वो लगने की जगह है। अब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि आपकी पालक है और आप पालक के अंदर जो है वो सफ़ेदा लगा दें, तो ये गलत बात। जहाँ पे सेम है वहाँ पे आप लगाएं, उसकी इजाफी आमदनी हासिल करें।
जहाँ पे आपकी नाकारा ज़मीन है, जहाँ पे आपकी कुछ नहीं हो रही, वहाँ पे लगाएं। या फिर आप वहाँ पे लगाएं, वो चीज़ लगाएं जिस चीज़ से आपको बाकी इजाफी आमदनी मिलता है। आप बांस को देखें, बांस आप लोगों की ज़रूरत है इस इलाके की। फसलात में आप लोगों ने बेलों को सपोर्ट देने के लिए बिलमुम आपको जो है बांस की ज़रूरत पड़ती है। आप बांस लेके लगा लें कहीं भी जहाँ पे आपका पानी का वाटर सोर्स है, जहाँ से आपके लिए ट्यूबवेल वगैरह मोटर वगैरह है, वहाँ पे या खाले पे जो है आप कुछ पौधे बांस के लगा दें, और वो आपको 2 सालों के अंदर जो है ठीक ठाक जो है ना वो डंडियाँ और ये डंडे वगैरह वो दे देगा, और वो आपका जो है ना उस साइड पे काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला जज़ाक खैर दे, इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। औरंगजेब भाई, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाक खैर दे, बहुत बहुत शुक्रिया जी।